अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, चलें उनके बारे में डिस्कस करते हैं और मज़ीद जो है इनके एग्जांपल भी देखेंगे, एग्जांपल के बारे में भी पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है थर्मल expansion of solid is useful in some situation of daily life। अब रोज़ की ज़िंदगी में हमारे बीच कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हम थर्मल एक्सपेंशन के जो डिवाइस हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी डिवाइस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इन सम सिचुएशन इज क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। अब कुछ सिचुएशन में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। वो कौन कौन से प्रॉब्लम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो है बायमेटालिक थर्मोस्टैटिक। बायमेटालिक का मतलब है यानी दो मेटालिक जिसका कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग हो, जिनकी वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, बायमेटालिक का मतलब है बायमेटल यानी दो मेटल की रॉड्स। बायमेटल थर्मोस्टेट इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ ओवन्स। अब बायमेटल एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे कि आयरन, वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड सो ऑन। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अब आयरन जो है हम कपड़े प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर हीटर जो है उसे हम पानी गर्म करने के लिए जो सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर हम गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं और एयर कंडीशनर जो है वो भी हम गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। अब जो है आखिरकार ये स्टेटमेंट हमें कहना क्या चाह रही है, चले मज़ीद डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिज़ाइन to bend when it's become hot to metals with different coefficient of linear expansion are joined firmly to make it। अब क्या है कि हमने दो मेटल की रॉड्स ली, उसे आपस में जोड़कर हमने एक जो है डिज़ाइन तैयार की है। ठीक है, डिज़ाइन क्या है, चलें डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन पे डिस्कस करते हैं। अब जो डिज़ाइन तैयार की है वो ये है। इसमें हमने क्या किया है, दो मेटल्स की रोड लिए। एक रोड जो है वो स्टील की है और दूसरी रोड जो है वो कॉपर या ब्रास की है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे हीटअप किया है। हीटअप करने से क्या होगी कि जो कॉपर की जो स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप है वो ऊपर मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि वो ऊपर मुड़ेगी। ऊपर मुड़ने से जो स्टील की रोड है वो भी ऊपर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये है डिज़ाइंस। चले मज़ीद डिस्कस करते हैं, चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ और मज़ीद समझने के बाद फिर से आते हैं डिज़ाइन की तरफ और मज़ीद जो है डिस्कस करते हैं। चलें, अब जो आपने डिज़ाइन देखी वो है मेटल विथ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आर जॉइंड फॉर्मली टू मेक इट। अब क्या है कि उसमें हमने दो कोफिशिएंट इस्तेमाल किए हैं डिफरेंट। ठीक है, एक है स्टील और एक है ब्रॉस या कॉपर। ठीक है, व्हेन इट्स हीटेड, जब हम उसे गर्म करेंगे, मेटल विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मोर देन द अदर। अब एक की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और एक की कम है, काजिंग द स्ट्रिप टू बेंड। उसके बदले में क्या होगा, जो स्ट्रिप है वो बेंड होना शुरू हो जाएगी। इन दिस वे इट्स कट ऑफ द करंट सप्लाई। अब वो क्या करेगी, जब मुड़ेगी तो उसका जो करंट आ रहा था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। द करंट सप्लाई टू द कट सर्किट इज रिस्टोर्ड अगेन व्हेन इट्स कूल डाउन। अब जो करंट सप्लाई जो कट हो गया था वो बाद में फिर से जो है उसी तरह आ जाएगा जैसे वो पहले था। चलें पिक्चर के ऊपर मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये स्टेटमेंट आप जो है वो जहन में रखें ताकि जब हम पिक्चर पे जाएंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आए। अब थोड़ा गौर से
इस पिक्चर को देखिए, क्या है कि जो ब्रॉस की रॉड है और एक स्ट्रिप जो है वो स्टील की है, ठीक है, ब्रॉस या कॉपर कोई भी कह सकते हैं। अब ये जो है ये है कनेक्शन, ये क्या है, कनेक्शन है, ठीक है, लाइट का कनेक्शन जो आ रहा है, ऊपर से करंट है, इसमें करंट है। अब क्या होगा कि ये करंट जो है इसके साथ अटैच है। अब अटैच होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये जो स्ट्रिप है ये क्या हो जाएगी, बैंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, बैंड हो जाएगी यानी मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद जब जो है ये करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये रॉड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से ठंडा होना शुरू हो जाएगी और ठंडी होके फिर से ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे स्ट्रेंथ हो जाएगी। और जो इंटरनेट जो करंट है, करंट कनेक्शन जो है सर्किट से आ रहा है, करंट कनेक्शन जो है वो फिर से जुड़ जाएगा और ये फिर से वही प्रोसेस जो है चलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है ये अक्सर जो है वो आयरन में होता है, ठीक है, आयरन में ऐसी स्ट्रिप लगी होती है। आपने ऑब्जर्व तो किया होगा कि आयरन गर्म होने के बाद बंद हो जाती है, उसके बाद जब वो फिर से थोड़ी ठंडी हो तो वो फिर से चालू हो जाती है। वो कैसे, चलें डिस्कस करते हैं। अभी ये है आयरन, ठीक है, ये क्या है, आयरन है। अब इनमें आप देखो तो इनमें एक स्ट्रिप है जिसे बाई मेटल स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद आप इसे समझें। ये देखें, ठीक है। अब क्या है, इनमें दो रॉड्स हैं, आप देख रहे हैं ये दो रॉड्स हैं, एक रॉड स्टील की है और दूसरी रॉड ब्रॉस की है, ठीक है। इन दोनों को क्या किया है, कनेक्शन दिया है, ठीक है, करंट सप्लाई का। अब क्या है कि ये जो है ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट यानी यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। अब ये स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेंथ है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, स्ट्रेंथ है। अब जब यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, और करंट जो है स्ट्रिप पे लगेगा तो स्ट्रिप क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पहले जो स्ट्रेंथ है और उसके बाद जब करंट इसमें जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, गर्म होगी यानी हीटेड होगी। हीटेड के बाद ये जो रॉड है या स्ट्रिप है ये इससे मुड़ जाएगी, क्या होगी, इससे मुड़ जाएगी। ऐसे मुड़ जाने के बाद क्या होगा कि वो करंट जो आ रहा है, करंट जो सप्लाई हो रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। मुड़ने के बाद जो करंट आ रहा था वो कनेक्शन क्या है, कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूट जाने के बाद ये जो स्ट्रिप है ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये मुकम्मल जो है ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद इसकी जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। फिर से स्ट्रेंथ हो जाएगी तो स्ट्रेंथ होने के साथ ही क्या होगा, इसका जो कनेक्शन है वो करंट से हो जाएगा, ठीक है। करंट जो आ रहा है उससे इसका कनेक्शन बन जाएगा और कनेक्शन बनने के बाद ये फिर से वही प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। ये गर्म होगी, गर्म होगी तो बैंड हो जाएगी, फिर से ठंडी होगी तो स्ट्रेंथ हो जाएगी, फिर से गर्म होगी तो बैंड हो जाएगी और जब ठंडी होगी तो स्ट्रेंथ हो जाएगी। इससे ये प्रोसेस चलता रहता है। आपने आयरन में अक्सर देखा होगा कि आयरन जो है गर्म होने के बाद बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और जब ठंडी होने के बाद ये फिर से चालू हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसका जो करंट आ रहा है वो करंट सप्लाई बंद हो जाएगा जब ये गर्म हो जाएगी, ठीक है, और जब ये ठंडी होगी तो इसका करंट सप्लाई फिर से कनेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट देखते हैं। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, when the iron gets hotter than the required temperature the strip will bend away from the contact। अब क्या होगा, जब आयरन की स्ट्रिप जो है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है, बैंड हो जाएगी और उसके जो कनेक्शन है उससे क्या होगी, दूर हो जाएगी। फिर दूसरी स्टेटमेंट, द सर्किट विल ब्रेक एंड द हॉटर टर्न अराउंड ऑफ, यानी कि सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा और उसकी जो हीट है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो अब ठंडे प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। एज द बायोमेट्रिक स्ट्रिप कूल्स
इट्स स्ट्रेंथ। जब ये ठंडी, ये स्ट्रिप जो है वो ठंडी हो जाएगी तो क्या होगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। फॉर्मिंग द सर्किट अगेन, अब क्या होगा, सर्किट से फिर से इसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा और ये फिर से क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, ठीक है। अब देखें कि करंट विल फ्लो एंड हीटर टर्न ऑन अगेन। अब क्या होगा कि करंट जो है फिर से फ्लो हो जाएगा, फ्लो होने शुरू हो जाएगा और ये स्ट्रिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो फिर से बैंड होगी और फिर से ठंडी होगी तो स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब तक लिए दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफिज़।